जय सिया राम। हम अभी तक 21 दोहे में श्री रामचरितमानस के पढ़ रहे थे कि नाम और नामी की क्या महात्म्य है, क्या महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि नाम और नामी एक होने पर भी उनमें, उनके अर्थों में, उनकी समझ में थोड़ा अंतर है और वह उसको किस तरीके से देखते हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं चौपाई, जिसमें इसी बात को आगे और विवरण करके बताया गया है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम जिहाँ जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम जिहाँ जिहाँ अर्थात जीभ से, जपी अर्थात जप करके, जागही जाग जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। कौन? जोगी, योगी। वह बोल रहे हैं कि इस नाम को जीभ से जपते हुए योगी जो हैं वो जागृत हो जाते हैं। जागृत से यहाँ क्या अर्थ है, अभी आगे इसमें हम चौपाई में समझते हैं। बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। वह बोल रहे हैं कि बिरति अर्थात वैराग्य, बिरंची अर्थात ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है, और वियोगी अर्थात बिछड़े हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहना चाह रहे हैं कि योगी जन जब अपनी जीभ से राम नाम का जप करते हैं, नाम का जप करते हैं, तब उनमें ब्रह्मचर्य वैराग्य जागृत हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की, वैसे ही ये योगी संसार की माया से विरक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, दो शब्दों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जागृत होने से क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जागृत वो आगे बता रहे हैं कि क्या है जागृत होने से अर्थ है। तो एक तो बोल रहे हैं बिरति अर्थात उनमें वैराग्य जो है वह उत्पन्न होता है, और दूसरा उन्हें ब्रह्म सुख का अनुभव होता है। ब्रह्म सुख का अनुभव से यहाँ पे क्या अर्थ है कि वह उनमें ब्रह्म ज्ञान की उनको प्राप्ति होती है। और हमारे यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान है कि खुद को समझना, इस संसार को समझना, जो परमात्मा है, जो जिससे हम हमारा ही अंश हैं और हम उनका अंश हैं, उसको समझना, उस भेद को समझ पाना संसार में, वो ब्रह्म ज्ञान है। तो ये केवल ऐसे सुनने पढ़ने से समझ नहीं आता है। जब हम अपने अस्तित्व में इसको ला पाते हैं, हमारे को अंतर मन में जब उसकी जागृति होती है कि क्या है वह असल में, जब उसका निरूपण होता है हमारे भीतर, तब हमें पता लगता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है। जो भी कोई भी विद्या है वो हमें तब तक नहीं आती है जब तक हमें वह समझना अलग चीज़ है, और एक उसका अंदर उसको रियलाइज़ हो जाना कि ऐसा है तो क्या है, मतलब कैसा है, वो अंदर रियलाइजेशन हो जाना, वो एक्चुअल में जो है कि ज्ञान हमारे को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी यही बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम है वह एक बहुत ही उच्च अवस्था है योग की और योगी की, और वह जो नाम जप है उसके द्वारा जो है इस माया से, ब्रह्मा के इस प्रपंच से जो है वह वैराग्य विरक्त होकर, विरक्त बिरति अर्थात विरक्त होकर, वैराग्य होकर जो है वह ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब वैराग्य का क्या अर्थ है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं कि देखो, वैराग्य जो है वह वैसे तो वैराग्य के बारे में बहुत ज़्यादा पतंजलि के योग सूत्रों में बताया गया है, पर वैराग्य का क्या अर्थ है? वैराग्य का ये अर्थ नहीं है कि संसार को छोड़ देना, बल्कि उसका ये अर्थ है कि उसमें लिप्त ना होना। संसार में यह उसमें संसारी जो हमारे जो संसार के जो प्रपंच हैं उसमें लिप्त ना होना। और ये केवल सिर्फ सन्यासियों का मार्ग नहीं है, यह गृहस्थ जो व्यक्ति हैं
उसका भी पतंजलि योग सूत्र में उनके लिए भी यह वैराग्य के साथ जीवन जीने का मार्ग है। तो इसमें क्या है अर्थ कि जो है वैराग्य का वो क्या है। वैराग्य का अर्थ यहाँ पर देखो इस तरीके से है, जो हमारे पतंजलि योग सूत्र हैं उसमें तो बहुत ही अच्छे से उसके जो है वह डेफिनेशन एक तरीके से दी हुई है कि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात जो देखा गया है और जो सुना गया है और जो भोगा गया है अर्थात हमारी पांच इंद्रियों से जो भोगा गया है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, उन विषयों से तृष्णा नहीं रहना, अर्थात उनकी लालसा नहीं रहना, और वह स्वाभाविक तौर पे लालसा नहीं रहना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लालसा नहीं रहना, स्वाभाविक तौर पे उनकी लालसा नहीं रहना। तो उसको वैराग्य कहा गया है। जब हमारे को इस तरह की लालसा नहीं रहती तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारे अंदर ज्ञान की जो है, भीतर ज्ञान का जो है जागृति होती है। वो वही यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जैसे योग एक साधन है, ऐसे ही नाम जप भी एक साधन है वैराग्य प्राप्त करने का, इस ब्रह्मा जी के प्रपंच से ऊपर उठने का। जो है देखो, जब हमारे को मछली जो है छोटे से घड़े के अंदर हो, उसको इतना ही दिखेगा, उसे लगेगा यही संसार है। जब वो थोड़ा और बाहर निकलती, उसे लगा तालाब में आ गई तो तालाब ही संसार है, उसके बाहर कुछ नहीं, उसे लगेगा। उसके बाद वह नदी में आ गई, उसे लगेगा यही संसार है, संसार। तो जैसे जैसे हमारा देखने का दायरा बढ़ता जाता है, हमारे को दुनिया की समझ, हमारे को सत्य और अधिक दिखने लगता है। तो यही है कि जो ब्रह्मा जी का प्रपंच है, जिसको हम माया बोलते हैं, जो ये जीवन है, जो ये संसार है, तो यह जो है इससे एक बड़े दृष्टिकोण से इसको देखना जो है वही ज्ञान है, वही ब्रह्म ज्ञान है। और इसकी जो प्रादुर्भाव है इस ज्ञान का, वह अपने भीतर जब होता है तो भी असल मायने में ज्ञान की प्राप्ति है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कुल मिलाकर इस चौपाई में जो गूढ़ जो वह बात बोलना चाह रहे हैं वह यही है कि जो नाम जप है वह एक साधन है जो है वैराग्य प्राप्त करने का, ब्रह्म सुख प्राप्त अनुभव प्राप्त करने का। और वह बोल रहे हैं अकथ अनामय नाम ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा। अनूप एक बहुत ही जो है अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, ब्रह्म ज्ञान की जागृति होती है। और अकथ अनामय नाम न रूपा, और वह कैसा अनुभव होता है, अकथ उसको कहा नहीं जा सकता, अनामय उसका कोई नाम नहीं है, ऐसे ब्रह्म सुख का जो है अनुभव होता है जिसको विस्तृत भी नहीं किया जा सकता, जिसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगली चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं देखते हैं। जाना चहई गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय जाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। तो पहले तो हम एक बार अर्थ देखते हैं इसमें, वह क्या कहना चाह रहे हैं। जाना चहई अर्थात जानना चाहते हैं, गूढ़ गति अर्थात गूढ़ रहस्य, जेऊ जो लोग, नाम जिह जपि जानहि तेहु अर्थात वह जीभ से नाम जप कर वे भी जान लेते हैं। नाम जिह जपि जानहि तेहु अर्थात जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु लोग जो है नाम को जीभ से जप कर उसको जान लेते हैं। देखो ये ऐसा एक बहुत ही गहरा रहस्य है। जो नाम जपना है वह एक भक्ति मन के अंदर जागृत करता है, एक जिज्ञासा मन के अंदर जागृत करता है, जो हमारे को एक तरीके से हमारे भीतर से तामसिक और राजसिक वृत्तियों को हटाने में जो है मदद करता है, जो नाम को जप करना है, और हमारे अंदर सात्विक जो जागृति है उसको लेकर आता है। और जब सात्विक जो है हमारे अंदर प्रकृति जो है वह जन्म लेती है, तो हमारे को जो ज्ञान है वह हमारा बढ़ने लगता है, हमारे जो कर्म हैं वो और सही हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो
जो ज्ञान है जो संसार का, उसकी और जिज्ञासा और बढ़ जाती है, हम उसको और अच्छे से समझ पाते हैं। उसका जो महसूस होता है, जो ज्ञान जो है, जो जानना अंतर्मन के अंदर उसका प्रादुर्भाव जो होता है वो आसान हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यही बोल रहे हैं कि जाना चाहें गूढ़ गति जो लोग जानना चाहते हैं गूढ़ रहस्य, है ना, परमात्मा के, नाम जिहा जप जान ही, तो वो नाम जप कर जो है उसे जान लेते हैं। साधक नाम जप ही लय लाएं होई सिद्ध अनिमादिक पाए। बोल रहे हैं कि जब साधक हैं, जो जो साधना करते हैं जो लोग, है ना, वह नाम जप ही, नाम का जप करने पर, अर्थात नाम का जप करते हैं, लय लाएं अर्थात मन लगाकर। जब लोग साधक लोग जो हैं, जो साधना करते हैं, वह नाम का जप करते हैं मन लगाकर, तो क्या होता है, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाएं। अर्थात इसका अर्थ है कि सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो उनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनामी अर्थात अनामी जो है यहाँ पे अष्ट सिद्धियों के लिए है। अष्ट सिद्धियाँ जो हैं हमारे शास्त्रों में उनका बहुत गहन वर्णन है। आपने हनुमान चालीसा में भी सुना होगा कि जो है सीता माता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ प्रदान की थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अर्थात 9 निधियाँ बताई गई हैं और 8 सिद्धियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। तो वह यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि नाम जप करने पर अष्ट सिद्धियाँ भी इंसान जो है वह प्राप्त कर सकता है। साधक इतना जो है नाम के अंदर गूढ़ रहस्य है। यहाँ नाम से क्या अर्थ है, भगवान के नाम का जप करना, राम के नाम का जप करना, कृष्ण के नाम का जप करना, है ना। और खासकर राम नाम का तो हमने देखा ही है। जो राम है, राम का नाम है, वह स्पंदन पैदा करता है। हमारे जो चक्र हमारे योग शास्त्रों में बताए गए हैं, जिस उसका राम का जो है एक जो शब्द है वह ओम की भांति है। जैसे ओम जो है वह हमारी अष्ट चक्रों में नीचे से स्पंदन पैदा करते हुए ऊपर मस्तिष्क तक स्पंदन जो है एक तरीके से लेके आता है, उसी तरीके से राम का नाम भी लेकर आता है। तो अब यहाँ पर अष्ट सिद्धियाँ जो हैं वह क्या होती हैं, मैं थोड़ा अगर बहुत जो है बताना चाहूँ आपको, तो हमारे यहाँ पर जो हैं वह 8 दिव्य शक्तियाँ बताई गई हैं, जो सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनमें, जो साधना, तप, योग और भक्ति से प्राप्त होती हैं, है ना। तो यहाँ पर वह वही भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं। नाम का जप करना अर्थात भक्ति में, भक्ति रस में खो जाना। तो वो अष्ट सिद्धियाँ क्या हैं, अणिमा अर्थात अणिमा, लघिमा, महिमा, गर्भिता, प्राक्मया, इंशित्व, ईशित्व, वशित्व और काम वसायिता, यह अष्ट सिद्धियाँ हमारी शास्त्रों में बताई गई हैं। इसमें जो पहली सिद्धि है अणिमा, इसका अर्थ है अणुरूप सिद्धि, अर्थात स्वयं को इतना सूक्ष्म बना लेना कि अणु से भी छोटा हो जाए। तो देखो इसके दोनों ही शब्दों में अर्थ है। मन को भी जो है आप इतना सूक्ष्म बनाने का सामर्थ्य अगर जिनको ये सिद्धि हो जाती है वह प्राप्त कर लेते हैं, और छोटा जो अपना विस्तार है उसको छोटा कर सकते हैं। आपने देखा होगा हनुमान जी जो हैं वह अपना रूप रामायण में छोटा कर लेते हैं और फिर वह लंका के द्वार में अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हैं द्वारपालक होते हैं जो अंदर निगरानी करने के लिए। तो हनुमान जी अंदर लंका के कैसे जाते हैं, अपने रूप को छोटा करके, है ना। तो ये अणिमा सिद्धि है। इसके बाद लघिमा सिद्धि अर्थात अपने शरीर को हल्का बना लेना कि आकाश में उड़ सकें, है ना। तो ये लघिमा जो है वह सिद्धि है। स्थूल देह की सीमा को पार कर लेना जो है, तो हनुमान जी ने जैसे समुद्र को लांघ लिया था, है ना। गुरुत्व जो है, गुरुत्वाकर्षण है, उसको पराजित कर लेना एक तरीके से। तो यही जो है वह लघिमा सिद्धि है। इसके बाद महिमा सिद्धि है ना, कि स्वयं को ब्रह्मांड जितना बड़ा बना लेना, तो चेतना का विस्तार करना, है ना। और
दोनों ही इसका मायने में अर्थ है, हमारे शरीर को भी और जो है चेतना को भी। जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी ने जब विराट रूप धारण किया था राम जी को कंधे पे बिठाने के लिए, है ना, तो वह अपनी बॉडी का विस्तार भी कर पाए थे। तो यह महिमा सिद्धि है। इसके बाद है प्राप्ति, इच्छित वस्तु की प्राप्ति करना। तो इच्छित वस्तु को कहीं से भी तुरंत प्राप्त कर लेना या किसी स्थान पर बिना बाधा पहुंच जाना। तो यही एक जो है वह जो है चौथी सिद्धि है, गर्भिता या प्राप्ति। तो इसका जैसे अगर आपको याद है कि क्योंकि हनुमान जी जो हैं वह अष्ट सिद्धियां उनमें हैं, तो हनुमान जी का उदाहरण देके मैं बताना चाहूँगा कि जैसे वो संजीवनी बूटी का उन्होंने पता लगा लिया था कहाँ पर है। तो यह इच्छित वस्तु की प्राप्ति यह एक सिद्धि है। इसके बाद है प्राक्मय, अर्थात मन की इच्छा से वातावरण और शरीर में परिवर्तन ला पाना। जैसे जल पर चलना, अग्नि में ना जलना, शरीर को इच्छा अनुसार परिवर्तित कर लेना। ये बहुत ही दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। आज के हमारे कलयुग में हमने आज तक किसी को भी अष्ट सिद्धियों में नहीं देखा है। हमारे शास्त्रों में, पुराने शास्त्रों में ही इनका वर्णन है, जो कि त्रेता युग में और द्वापर युग में। तो जैसे कि जल में उतरकर भी बिना भीगे निकल आना, है ना। तो जैसे कि जो अगर आपको याद हो तो दुर्योधन जो है वह जल के भीतर जाके छुप गया था और कितने ही दिनों तक जल के भीतर रहा वह। तो यह हुई प्राक्मेय सिद्धि। इसके बाद है ईशित्व। हमारे यहाँ पर शास्त्र में बोला गया है कि मनुष्य जो है वो ईश्वर तत्व को प्राप्त कर सकता है। जैसे माता पार्वती जी का जब विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था, तो भगवान शिव जो हैं वह परमात्मा हैं और जो माता पार्वती थी वह मनुष्य रूप में थी। तो उन्होंने ईश्वर तत्व की प्राप्ति जो है माता पार्वती को भगवान शिव ने कराई थी। जो है वह संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार जो है, यह ईश्वरीय सत्ता जो है पैदा कर लेना, हो जाना, और सृष्टि संहार पर नियंत्रण की शक्ति जो है, और आत्मा के ऊपर सर्वोच्च स्वतंत्रता, यही जो है वह ईशित्व जो है सिद्धि है। इसके बाद है वशित्व सिद्धि। इसका अर्थ क्या है? पंच इंद्रियों, तत्वों, मनुष्य और जीवों को वश में करना, चित्त पर पूर्ण नियंत्रण, यह वशित्व सिद्धि है। इसके बाद है काम अष्ट सिद्धि, आठवीं सिद्धि है काम वसायिता, अर्थात सभी इच्छाएं जो हैं वह उसके भी पार चले जाना, अर्थात कामना को इच्छा तक सीमित नहीं रखना, सिद्धि में भी परिणित करना, है ना। तो यह जो है इच्छाएं पूर्ण करने की सिद्धि, यह है अष्ट सिद्धि। तो इतना गहन जो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना गहन जो है वह बता रहे हैं कि नाम जप जो है वह अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त करा सकता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि भगवान नाम राम की इतनी महिमा है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो जपहि नाम जन आरत भारी, अर्थात कि भक्त जो है नाम जप करते हैं तो उनको बड़े भारी बुरे संकट जो है वह मिट जाते हैं, और वो मिटहि कुसंकट होई सुखारी, और वह सुखी हो जाते हैं। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि जपहि नाम का जप करते हैं, जप करने से जन आरत भारी, तो अत्यंत दुखी व्यक्ति जो हैं, जो जन आरत भारी, अर्थात जो भारी दुखी आरत जो जन हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके क्या हो जाते हैं? मिटहि कुछ संकट, उनके संकट मिट जाते हैं और सुखी वह हो जाते हैं।
तो अर्थात यही बोल रहे हैं कि जो अत्यंत दुखी पीड़ित लोग भी राम का नाम का जप करते हैं तो उनके सारे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उधारा। ये बोल रहे हैं कि जो राम के जो भक्त हैं वह 4 प्रकार के होते हैं जग में। इस जग में 4 प्रकार के जो हैं वे राम जी के भक्त हैं। और सुकृतिचारियु अनघ उदारा, अर्थात पुण्यात्मा चारों निष्कलंक और उदार हैं, अर्थात वह चारों ही निष्कलंक और उदार हैं। यहाँ पे कौन से 4 जो हैं भक्त हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, वह जो जगत में 4 प्रकार के जो हैं वह भक्त होते हैं। अर्थात पहले होते हैं अर्थार्थी, जो धन आदि की चाह से भजने वाले हैं, जिनको धन की चाह है वह उसकी चाह से भगवान को भजते हैं। दूसरे हैं आरत, संकट की निवृत्ति के लिए, अर्थात कि कोई उन पर संकट ना आए, संकट से वह छूट जाएं, उसकी चाह के लिए भगवान को भजते हैं। दूसरे है जिज्ञासु व्यक्ति, अर्थात जो जिनको भगवान को जानने की इच्छा से जो है वह भगवान को जो है नाम भजते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, अर्थात भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई है भगवान से, ज्ञानी जो हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वह प्रेम, स्वाभाविक प्रेम से भगवान को भज रहे हैं। तो ऐसे जो हैं इसी तरीके से 4 प्रकार के भक्त जो हैं हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि ये चारों ही, इसमें किसी भी चाह से भी भगवान को भजना कोई गलत नहीं है। अगर आप किसी का दुष्कृत्य नहीं कर रहे हैं, किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपनी चाह से, भले ही वो धन की चाह हो, संकटों से बचने की चाह हो, ये ज्ञान की चाह हो, या फिर आप प्रेम रस से अर्थात भक्ति में लय हो के ज्ञान प्राप्त हो गया है और भक्ति प्रेम से भगवान को भज रहे हैं, तो चौथे ये चारों ही पाप रहित हैं, पुण्यात्मा हैं और उदार। सुकृतिचार्यो अनग उदार, अर्थात चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। इसके बाद बोल रहे हैं चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं चहु चतुर कहूँ, इन चारों प्रकार के चतुरों के लिए, अर्थात इन चारों प्रकार के जो भक्त हैं उनके लिए नाम आधार, नाम ही आधार है, अर्थात भगवान का नाम जपना ही उनका आधार है, अर्थात उनकी भूमि, आधार अर्थात उनकी भूमि जो है वह बनाता है। देखो अगर भूमि नहीं बनेगी तो उसके ऊपर मकान नहीं खड़ा हो सकता, कुछ भी नहीं, वृक्ष भी नहीं खड़ा हो सकता। तो एक तरीके से नाम का जो जप है वह एक आधार है, एक पृष्ठभूमि तैयार करता है जिसके ऊपर आप जो है वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं अपनी सात्विक चेतना से। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि चारों को ही भगवान के नाम का आधार है। और इसमें जो ज्ञानी जो हैं, चारों भक्तों में भी ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रेमवश भगवान को जो भक्ति रस में डूबकर नाम का भजन करते हैं, वह प्रभु को अत्यंत ही प्यारे हैं। वैसे तो प्रभु को सारे ही प्यारे हैं, परंतु जो ये ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भगवान को भजते हैं, वो जो हैं भगवान को अत्यंत ही प्रेमी हैं। चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाव, अर्थात चहु जुग अर्थात चारों युगों में, चहु श्रुति, श्रुतियाँ वेदों को बोलते हैं क्योंकि वेद पहले लिखे नहीं हुए थे, वह आगे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा श्रवण करके बोल कर ही जो है वह आगे उनको दिया जाता था, प्रदान किया जाता था वेदों की विद्या, इसलिए उनको श्रुति भी बोला जाता है वेदों को। तो चारों युगों, चारों श्रुतियों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव जो है वह बताया गया है और वह चारों ही युगों में नाम का बहुत प्रभाव है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेषी नहीं आन उपाओ। और कलयुग में खासकर जो भगवान नाम है उसका बहुत ही प्रभाव है, क्योंकि और तो सारे ही जो हमारे धर्म के आधार हैं वह कलयुग में आते आते टूट जाते हैं। सत्य आदि आदि जो हमारे
धर्म के आधार में वे टूट जाते हैं, परंतु भगवान का नाम जो है वो उसको आप जो है कलयुग में भज सकते हैं। तो खासकर कलयुग में ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, इसके नाम भजने के छोड़कर कोई दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कलयुग में जो है वह ब्रह्म को पाने का, भगवान को पाने का। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे, सकल कामना हीन जय राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हों किए मन मीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? वह बोल रहे हैं सकल कामनाहीन, अर्थात जो सारी इच्छाओं से रहित हैं, जो राम भक्ति रसलीन, और राम भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, और नाम को प्रेम रूपी अमृत की जिनकी मर्यादा है, वह बोल रहे हैं कि जिनकी जो मर्यादा है वह राम का जो नाम का प्रेम रूपी अमृत है, तिन्हों उन लोगों को भी किए मन मीन, मन को मछली बना दिया है, अर्थात नाम के अमृत से सरोवर में तैरने योग्य। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? वह ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सब इच्छाओं से रहित होकर राम भक्ति के रस में लीन हैं, उनके लिए राम नाम का प्रेम ही अमृत है, और उनका मन उस अमृत में मछली की तरह तैरता है। एक बहुत ही सुंदर उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। वो यहाँ पर गूढ़ जो अर्थ है, वो जो इसमें दोहे में बोलना चाहते हैं, वो यही बोलना चाहते हैं कि कामना रहित निष्काम भक्ति जो है वही सबसे ऊंची है। अर्थात बिना किसी इच्छा के भगवान की जो भक्ति है रस में, वह सबसे उच्च बताई गई है। और वैसे तो सारी ही भक्ति बहुत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य है, पाप रहित हैं और उदार हैं। भले ही आप धन की चाह से करें, या संकटों से हटने की चाह से करें, या फिर ज्ञान की पिपासा के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति करें, या फिर प्रेम से भक्ति करें, जो है चारों ही बहुत, उनमें कोई गलत नहीं है। परंतु जो सबसे उच्च है वह निष्काम भक्ति है, कामना रहित होकर जो भक्ति है वह है। तो ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर इस दोहे में कह रहे हैं। तो आगे का हम चौपाई अगली वीडियो में देखेंगे। जय श्री राम।